हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लगातार आप लोगों के कॉल्स और कमेंट जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए, जिसमें हम एक दो चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पर इस वीडियो में बात करूँगा कि जो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर अपना करते हुए चलना है पहले से ही, स्टार्टिंग से ही, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि धरने की डेट जो है वो निश्चित कर दी गई है। अब आप लोगों के कहने से धरने की डेट क्या कर दी गई है आप लोगों को मैं बता देता हूँ दोबारा से, जो साथी आज देख रहा है। तो 27 सितंबर 2022 जो है वो डेट कर दी गई है आप लोगों के धरने की, ठीक है। कि 27 तारीख को आप लोगों का धरना जो है वो करवाया जाएगा पीएनपी प्रयागराज पर। उद्देश्य उसका क्या है? उद्देश्य ये है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द आप लोगों के करवाए जाए, और जल्द से जल्द एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों का जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए और आप लोग आने वाले शिक्षक भर्ती से पहले पहले अपना डीएलएड पूरा कर चुके, ठीक है। इसमें सवाल अब जो आ रहा है, सवाल वो ये आ रहा है कि बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम इस समय पर देना है, वो तो सही है कि चलिए ठीक है, हम फॉर्म भरेंगे और अपना फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे देंगे, जल्द से जल्द हमारा हो जाएगा। समस्या मेन जो आ रही है वो ये आ रही है कि वह बच्चे क्या करें जिनकी 3 से ज़्यादा बैग लग चुकी है, 3 बैग लग चुकी है, और उन्हें फोर्थ चांस नहीं अभी मिले या ना मिले, वो समस्या अभी फंसी हुई है एससीईआरटी पर। ठीक है, वो मिले या ना मिले और क्या करें वे लोग। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो एंड तक ज़रूर देखना, हर एक चीज़ पर यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना, ताकि आप लोग कोई भी जो नई अपडेट आती है उससे ना रह जाएं, और आप लोगों को हर एक अपडेट जो है वो समय से यहाँ पर मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो 27 तारीख को धरना निश्चित कर दिया गया है, आप लोग आइए और अपने साथियों को भी लाइए, ताकि धरना जो है वो सफल यहाँ पर आप लोगों का हो सके। एक बात यहाँ पर मैं और कहूँगा आप लोगों से, और मैं पहले भी कहता आया हूँ और अब भी दोबारा से कह रहा हूँ, वो प्रशिक्षु जो इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि हमारी 3 में बैक लग चुकी है, फोर्थ चांस हमें कैसे मिलेगा। तो एससीईआरटी ने खुद ही कहा है कि जिनकी किसी और सब्जेक्ट में बैक ना लग के सिर्फ एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक लगी है, उसे हम चौथा चांस देंगे, ये वो अपने मुंह से कहे हैं। दूसरी बात, जो पुराने डायरेक्टर थे उन्होंने ये भी कहा है कि सारे प्रत्यावेदन जमा करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। कैटेगरी से मतलब है कि किसकी 2 बैक हैं, किसकी 1 बैक है, किसकी सारे सेमेस्टर क्लियर हैं पर वो किसी एक में अटका हुआ है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम व्यवस्था अपनी बनाएंगे। अब उसी बीच उनका जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरी डायरेक्टर मैम यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो अब एक साथी हमारे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने ये बताया है यूट्यूब पे ही कि वे मिले थे डायरेक्टर मैम से, और उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि डीएलएड आप लोगों का जो है वो प्रत्यावेदन देने का कोई सवाल जो है वो नहीं होता है, और आप लोगों का जो होना था वो हो चुका, कुछ इस तरीके से बताया है। और ये मुझे पता भी एक प्रशिक्षु ने बताया है कि सर ऐसा ऐसा जो है वो चीज़ें बताई गई थी, अब आप इस पर क्या कहोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे भी साथी थे 18 बैच के, जिनकी 3 बार बैक लगी थी, अभी जो आपके मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर उन्होंने प्रत्यावेदन दिया और उन्हें फोर्थ चांस मिला और उनका डीएलएड पूरा हो चुका है, ठीक है। तो वो भी एससीईआरटी नहीं करवाया है, वो कोई बाहर से या किसी कोई सोर्स उन्होंने नहीं लगवाई, वो सीधा अपनी एप्लीकेशन लिख के वहाँ जमा करके आए और उन्हें चांस मिल गया और उनका काम हो गया, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि क्या कुछ पैसे दे करके कुछ हो सकता है, ये वो सो। तो इस तरीके की चीज़ें देखिए जो है वो नहीं चलती हैं, और चलती भी होंगी तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी फिलहाल तो है नहीं, ठीक है। तो मेन चीज़ मैं आप लोगों को जो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था उस पर लाता हूँ। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि 27 तारीख को आप लोग धरना पीएनपी पर दोगे अपनी समस्याओं को लेकर के, कि सर हमारा जो है आप लोग एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाइए, ठीक है। एक दो मुद्दे वहाँ पर और रहेंगे, साथ ही साथ मैं ये उसमें कहना आप लोगों से ये चाह रहा था कि जब आप लोग सभी साथी एकजुट उस जगह पर रहेंगे तो आप लोग अपनी बात रख सकते हो कि जिन साथियों की 2 में बैक है, जिन साथियों की 3 में बैक है, वो लोग अब क्या करें, उन लोगों के लिए भी तो चांस मिलना चाहिए। तो आप सभी रणनीति बना करके, क्योंकि वो धरना सफल होने के तुरंत बाद आप 1 से 2 दिन या 1 हफ्ता लेकर के रणनीति बना करके एससीईआरटी पर भी जाइए। और एससीईआरटी पर वैसे जाएंगे, पर मैं ये आप लोगों की नॉलेज में डाल रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करना पड़ेगा सभी बच्चों को।
क्योंकि सभी साथी आप लोगों के वहाँ आएंगे, आप लोग भी जाएंगे, तो हर किसी का फ़ायदा होना चाहिए। तो आप लोग उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करोगे कि अब आप लोग हमारे साथ SCRT चलिए, SCRT डायरेक्टर के यहाँ पर धरना देते हैं, उनसे मांग करते हैं कि हमारी 2 विषय में बैक हो, 3 में बैक हो, हमारी सेमेस्टर बैक हो। उस चीज़ पर आप लोग हमारी मदद कीजिए ताकि SCRT डायरेक्टर इस चीज़ को संज्ञान में ले। हालांकि उनके संज्ञान में है, बहुत से प्रशिक्षु चैनल के ऐसे हैं जो वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर अपनी बात रखी। तो शोभा मैडम जी जो है उन्होंने ये कहा है कि हम इस चीज़ पर विचार करेंगे और इस चीज़ को देखते हैं, पर आप लोग इंटरेस्ट उसमें दिखाओगे। अगर उन्हें लगेगा कि संख्या बहुत ज़्यादा है, बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, तो ही वे इस चीज़ पर कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगी, वरना वे इसको टाल सकते हैं। ठीक है। अब अलग अलग प्रशिक्षु, अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग बातें बता रहे हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को वो बातें बताई जो मुझे जानकारियाँ यहाँ पर मिली है। ठीक है। तो 27 तारीख को आप जाइए, धरना दीजिए, डेट अपनी फिक्स करवाइए। सचिव जी कुछ ना कुछ तो आश्वासन आपको देंगे। आश्वासन तो बच्चे वैसे मना कर रहे हैं कि आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित तौर पे चाहिए कि आप अक्टूबर लास्ट तक हमारा पेपर करवा दोगे। ठीक है। वो चीज़ें होने के बाद आप लोगों को SCRT पर भी जाना है, ताकि अन्य जो बच्चे हैं उन लोगों को भी यहाँ पर मौका मिल सके। और देखिए, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 27 तारीख का धरना आप सफल कीजिए और खुद गिरिराज जी या जो उनके संगठन के कार्यकर्ता हैं उनसे बात करके, चाहे मुझे स्वयं करनी पड़े या फिर आप लोग कीजिए जब आप जाएंगे वहाँ पर। ठीक है। तो आप लोग बात कीजिए और उनसे कहिए कि भैया अब आप हमारे लिए इस चीज़ को लेकर के भी SCRT पर आप चलिए और इस चीज़ की रणनीति बनाइए। हालांकि तुरंत नहीं जाएंगे, कुछ समय ले लीजिए बीच में, 8 दिन 10 दिन, ताकि परीक्षा जो तिथि आपकी घोषित हो जाए उससे पहले पहले आप लोगों का काम यहाँ पर होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के भी आप लोग यहाँ पर प्लान करना शुरू कर दीजिए, ताकि जिनकी यहाँ पर सेमेस्टर बैक है, यहाँ पर जिनकी यहाँ पर 1 से 2 या 3 विषय में बैक है, तो उन लोगों को यहाँ पर इस चीज़ की मदद मिल सके। और मदद तभी मिलेगी जब आप लोग इस कार्य को पूरा करोगे। ठीक है। क्योंकि पहले भी मेरी उनसे इसी बारे में बात हुई थी, तो इस चीज़ पर कार्य तो होगा, पर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा ताकि वो भी मजबूर हो जाए कि आप लोगों के लिए ये काम करना है और वो इस कार्य को करे, ताकि समय से आप लोगों का DLED यहाँ पर ये पूरा हो सके और आगे शिक्षक भर्ती में आप लोग शामिल हो सको। देखिए, 21 बैच अलग है, 21 बैच का तो अभी स्टार्टिंग ही है, 21 बैच तो इस चीज़ से भी बहुत बाहर है। पर जो 19 बैच तक यहाँ पर आज हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें हो जाए। क्योंकि SCRT डायरेक्टर जो है वो PNP सचिव पर टाल देती है कि भाई वे करेंगे इस चीज़ के बारे में, और PNP सचिव SCRT पर टाल देते हैं। तो दोनों जगह अगर जब आप लोग जाओगे तो तभी वहाँ से आप लोगों के लिए कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल करके आएगा, और वही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों से डिस्कस करनी थी, जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपडेट यही है अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए कि आप लोग टेंशन फ्री होकर के 27 तारीख को जाइए और अपनी मांग रखिए और अपनी चीज़ें जो है उनसे कहिए, और अपनी बैक वाली बात भी वहाँ पर रखिए। अगर सचिव जी इस चीज़ पर कहते हैं कि भाई SCRT आप लोगों को इस चीज़ का जवाब देगा कि 3 बैक है 4 बैक है, तो फिर आप लोग वहाँ से SCRT जाइए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेंगी, तभी जो है वो कुछ हो सकता है। हालांकि 27 का प्लान हमारा भी था इधर से आने का, पर कुछ काम अब ऐसा आ गया है कि जिसकी वजह से आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है वो यूट्यूब के माध्यम से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है वो जुटा सकें, और आसपास के क्षेत्र के जितने भी साथी हैं वो ज़रूर जाएं। और अगर आप लोग नहीं जा सकते हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके और साथी, अन्य साथी वहाँ पर पहुँचे। क्योंकि मिलकर ही देखिए काम होना है, वरना कुछ नहीं होना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ नहीं होता है तो आप लोग घर पे बैठे रहिए, तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। भर्ती जब आनी होगी आ जाएगी, जो पास हो चुके हैं वो अपना एग्ज़ाम दे देंगे, जिसकी नौकरी लगनी होगी वो ले लेगा नौकरी। बाकी अपना प्रयास तो सभी कर ही रहे हैं। ठीक है। यही चीज़ें आपने कल रजत सिंह जी ने जो लाइव रखा था परसों उस शाम को, तो उसमें भी आप लोगों ने यही सारी चीज़ें सुनी। तो सारी चीज़ों पर आप लोग गौर कीजिए और अपने माइंडसेट से चलिए, दूसरे के माइंडसेट से ना चल करके। तो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के हित में होती रहेंगी। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।